सत्य की कहानी है। बहू के माँ बाप ने तो बहू को हंसना भी नहीं सिखाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुंदा का विवाह हुए अब एक खुशी माँ हुए थे, पर ससुराल के कड़वे अनुभवों ने उसके चेहरे की हंसी को छीन लिया था और उसका खिलखिलाता चेहरा हर समय गंभीर और उदासी रहता। ऊपर से सास शांति के ताने। मैंने तो अपनी मौसेरी बहन उपमा के कोने में आकर रिश्ता कर लिया कि बहू बहुत हंसमुख है, पर जब देखो तेरे मुंह पर तो मुस्कान देखने की तरस गए। शुभ साफ काम करके अपने कमरे में चली जाती, दो पले बैठकर मेरे पास बात भी नहीं करती, पर इन सब बातों का सुनता पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी, बस चुप ही रहती। करण भी पूछते कि शुभ शुभ रहती हो माँ, सारा दिन तुम्हारी शिकायत करती है, कुछ दिक्कत या परेशानी है तो बताओ, पर सुंदा फिर भी चुप भी रहती। जून माह में शांति की बहन उपमा जियोनी सुंदा का रिश्ता करवाया था। दिल्ली आई एक विवाह में सम्मिलित होने और उनका कुछ दिन शांति के घर रहने का भी कार्यक्रम था। जिस दिन उपमा मौसी ने आना था, सुंदा के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। सारा घर एक नए तरीके से सजा रही थी। रसोई से बहुत अच्छे पकवानों की सुगंध आ रही थी। आज बहुत सुंदर अपने मनपसंद लाल रंग की साड़ी में बहुत सज रही थी। करण को भी सुंदा को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। उपमा मौसी के आती सुंदा बहुत प्यार से मिली। झटके उनका सामान उठाकर शांति के कमरे में रख दिया और जल्दी से जाकर सिख चौवी के दो ठंडे ठंडे गिलास लेकर सास के कमरे में ले जाकर सासू माँ को और मौसी जी को दिए। तभी शांति बोली, जरा अकल नहीं इस लड़की को, इस उम्र में ठंडी सिक जवी पिला रही है, नींबू से गला खराब होगा और बर्फ के पानी से जोड़ों में दर्द होगा। सो अलग। उपमा मौसी के सामने ऐसे शब्द सुनकर सुंदा के चेहरे की मुस्कानी गायब हो गई। उपमा मौसी को भी अपनी छोटी बहन शांति की ऐसी बात अच्छी न लगी, पर बात बदलते हुए बोली, वाह सुंदा, मुझे तो तू सीख जवी दे दे और एक गिलास तू पी ले, अपनी सास के लिए तू चाय बना दे। सुंदा बिना कुछ बोले शुभ साफ गर्दन झुका के चली गई। शाम को भी उपमा देखती रही कि शांति का सुंदा से बात करने का तरीका कुछ अजीब था। कोई भी बात वे सीधा ना बोल कर घुमा फिरा कर तानों के रूप में देती और बेचारी सुंदा शुभ साफ सुनती रही। रात को सुंदा ने खाने में पूरी आलू बनाए, पर जाने क्यों पूरी फूली नहीं और सबके सामने शांति ने शोर मचा दिया। इतने दिन हो गए पर अभी तक पूरी नहीं बनानी आई इसको, और कहते भी शांति रसोई में चली गई। हट, आज मैं अपनी जीजी को बनाकर खिलाती हूँ। सुंदा परी सरक गई, पर उपमा मौसी भी रसोई में आकर बोली, तू जा शांति, तेरी बहू ही पूरी बनाएगी और फूलेगी भी। तू जाके आज अपने बेटे के साथ बैठकर खा। और बड़े प्यार से सुंदा को पूरी बनाना सिखाने लगी। सच में सुंदा की पूरी बहुत अच्छी बनी। पहली बार सुंदा बहुत खुश हुई। मौसी, अब मैं बना लूंगी, आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब आप बाहर जाकर बैठो, मैं आपको गरम गरम परोसती हूँ। नहीं बेटा, तू अपनी भी बना ले, हम दोनों एक साथ खाएंगे। आज उपमा ने कहा, पहली बार उससे इस घर में उससे किसी ने इतने प्यार से बात की। आज सुंदा बहुत खुश हुई। देर रात जब उपमा और शांति बात कर रही थी तो शांति ने बातों बातों में आखिर उपमा को सुनाई दिया, जीजी बुरा मत मानना, पर जितनी तुम तारीफ करती थी ना सुंदा की वैसी वो ना निकली। तुमको परख में गलती हो गई, ना हंसती है ना ज्यादा बोलती है, बस अपना काम करके अपने कमरे में, इसलिए तो बहू ना लाई थी मैं। किसी बात से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर पलट के जवाब नहीं देती, पर देगी भी क्यों, मैं कौन सा कमी रखती उसको, एक ही तो बहू है मेरी। उपमा ने किसी बात का कोई जवाब ना दिया। वो खुद सोच रही थी। चारों तरफ मुस्कान बिखेरने वाली वो चुलबुली लड़की कहाँ गई। वो अब इस बात की तक जाना चाहती थी।
आज के शादी के रवैये से कुछ कुछ तो उनकी समझ में आ गया था, पर फिर भी अभी कुछ राह बना लेना गलत होता। अगले दिन जब तीनों औरतें बैठी तो शांति बोली, सुंदर जरा मौसी को अपनी नई साड़ी और वो कंगन दिखा जो मैंने तुझे पिछले माह दिए तेरे जन्मदिन पर। सुंदर उठकर साड़ी और कंगन लाई। देखो जीजी, मैं खुद जाकर इसके लिए लाई, पर इसने सिर्फ एक ही बार बहुत कोने पर साड़ी पहनी। देखो कितनी खूबसूरत है, तेरी एक ही बहू है, पर इसके माँ बाप ने तो इसको हंसना ही नहीं सिखाया। ये क्या शांति, नीले रंग की साड़ी और मीनाकारी वाले कंगन। उपमा जी देखती ही बोली, क्यों जीसी, इसमें क्या कमी है, कितने खूबसूरत तो हैं दोनों। जिसने देखा उसने तारीफ की, सुंदर ने भी कुछ ना कहा। फिर आपको अजीब क्या लगा शांति, सुंदर की माँ मुझे इसके विवाह की खरीदारी ने मैं संग लेकर गई तो मुझे पता है सुंदर को नीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके सभी जेवरात में तुझे एक भी मीनाकारी की चीज मिली ना, क्योंकि उसको ऐसे गहने पसंद नहीं है। जा सुंदर शाही बनाकर ला, कहकर उपमा ने सुंदर को वहां से भेज दिया। शांति, तो मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तू सब यही करते हुए भी सामने वाले का अपने बोल से दिल दुखा जाती। देख माना तू बहू से प्यार करती है, तोहफा देने से पहले अगर तो उससे उसकी पसंद पूछ लेती, या क्योंकि वो घर की सदस्य तो उसके साथ जाकर उसकी मर्जी का तोहफा ले देती और अच्छा होता। तेरी बहू को तुझे खाने में क्या पसंद है क्या नहीं सब पता है, पर क्या तूने कभी अपनी बहू की पसंद नापसंद जानने की कोशिश की? कल शिकजवी की बात पर इतना बहू को सुनाने से अच्छा प्यार से भी तो समझा सकती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तूने फुलसी बच्चे के होठों से अनजाने में मुस्कान कैसे छीन ली। कल रात पूरी पर दो बातें सुनाने की बजाय अपनी बेटी की तरह उसको सिखा दे। याद रख, इज्जत देनी अगर तो इज्जत देने भी पड़ेगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बहू पलट कर जवाब दे देगी। बात बात पर बहू के माँ बाप को मत बीच में ला। याद कर, जब हमारे मायके वालों को कोई ससुराल में कुछ कहता था तो हम पर क्या बीतती थी। सो ताने मत दे, फिर देख उसकी होठों की मुस्कान कैसे वापिस आती। तो जरा सा अपना व्यवहार बदल कर तो दे, कैसे वो हंसमुख सुंदर वापिस आ जाएगी तेरे आंगन में। उपमा ने अपनी बात खत्म की। हाँ जीजी, मैं गलत राह पर थी, अच्छा हुआ आपने मेरी आंख खोल दी। शांति बोली। इतने में सुंदर साई लेकर आ गई। पता नहीं क्यों उसे कमरे का माहौल बदला सा लगा। सुंदर, जल्दी से रात का खाना बना ले, जो तेरा मन हो, फिर हम तीनों करने के आने से पहले बाजार चलेंगे। ये कंगन बदलवा कर तेरी पसंद का कुछ लेंगे। शांति बोली। उपमा शांति के फैसले पर खुश थी। सुंदर हैरान, पर इसको आभास हो गया था कि उसके जीवन से दुख के बादल छूट गए हैं। दोस्तों, कई बार अनजाने में हमें नए रिश्तों को संभालना नहीं आता, और अगर ऐसे में हमें सही लोग सही दिशा दिखा सके तो रिश्ते सुधर जाते, पर सभी को उपमा जैसे लोग नहीं मिलते, और लोग आग में घी डालने का काम करते और दूसरों की गृहस्थी को बिगाड़ देते। इसलिए यदि आप इज्जत पाना चाहते हो तो इज्जत देना भी सीखो। किसी भी नए सदस्य को अपने घर में खुले दिल से अपनाए, तभी रिश्तों की नींव मजबूत होगी।